गुमशुदा गांव, श्रापित जमीन की कहानी। एक रिपोर्टर अर्जुन को एक रहस्यमयी गांव के बारे में खबर मिलती है जो सालों से नक्शों से गायब है। लोग कहते हैं कि जो भी उस गांव में गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अर्जुन सच्चाई की तह तक जाने के इरादे से अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर सफर पर निकलता है। पहला दिन अर्जुन गांव की सरहद पर पहुंचता है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा है, हवा भी जैसे रुकी हुई हो। सूरज ढलते ही अंधेरा ऐसा छा जाता है जैसे किसी ने रात की चादर को जबरदस्ती खींच लिया हो। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे खेलती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पहला दिन अर्जुन गांव की सरहद पर पहुंचता है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा है, हवा भी जैसे रुकी हुई हो। सूरज ढलते ही अंधेरा ऐसा छा जाता है जैसे किसी ने रात की चादर को जबरदस्ती खींच लिया हो। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे खेलती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रहस्यमयी आवाजें। रात होते ही अर्जुन को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। हर कदम पर लगता है कि कोई पीछे चल रहा है। अचानक कैमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है और अंधेरे में बस एक ठंडी सांस उसके कानों में गूंजती है। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसके दरवाजे पर वर्षों पुरानी जंजीरें जमी हुई हैं। अर्जुन दरवाजा खोलता है और एक सड़न भरी बदबू से उसका दम घुटने लगता है। अंदर जाते ही उसे दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब निशान दिखाई देते हैं। हर निशान जैसे एक चीख बनकर उसकी आत्मा को चीरने लगता है। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसके दरवाजे पर वर्षों पुरानी जंजीरें जमी हुई हैं। अर्जुन दरवाजा खोलता है और एक सड़न भरी बदबू से उसका दम घुटने लगता है। अंदर जाते ही उसे दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब निशान दिखाई देते हैं। हर निशान जैसे एक चीख बनकर उसकी आत्मा को चीरने लगता है। अंधेरे का डर। हवेली के अंदर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो जिंदा है। अर्जुन को महसूस होता है कि अंधेरा उसके अंदर घुस रहा है। उसके दिमाग में खौफ भर रहा है। हर कोने से उसे खुद की मौत की झलकियां दिखती हैं। उसे अपने ही मरे हुए चेहरे की झलक हवेली की टूटी खिड़की में दिखाई देती है। समय का फंदा। अर्जुन जैसे ही भागने की कोशिश करता है, हर बार खुद को फिर से उसी गांव के दरवाजे पर पाता है। वक्त उसके लिए एक फांसी का फंदा बन गया है। हर बार डर और दर्द और ज्यादा बढ़ता है। हर बार अंधेरा और भी पास आता है। समय का फंदा। अर्जुन जैसे ही भागने की कोशिश करता है, हर बार खुद को फिर से उसी गांव के दरवाजे पर पाता है। वक्त उसके लिए एक फांसी का फंदा बन गया है। हर बार डर और दर्द और ज्यादा बढ़ता है। हर बार अंधेरा और भी पास आता है। अंतिम रहस्य। अर्जुन आखिरकार जान जाता है कि गांव का श्राप उसकी ही किस्मत का हिस्सा था। वो यहाँ सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आया था, बल्कि उसकी आत्मा पहले से ही इस जमीन से बंधी हुई थी। हवेली का अंधेरा उसे निगल लेता है और अब वह भी उन आवाजों का हिस्सा बन जाता है जो अगली आत्मा का इंतजार कर रही है। अंतिम रहस्य। अर्जुन आखिरकार जान जाता है कि गांव का श्राप उसकी ही किस्मत का हिस्सा था। वो यहाँ सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आया था, बल्कि उसकी आत्मा पहले से ही इस जमीन से बंधी हुई थी। हवेली का अंधेरा उसे निगल लेता है और अब वह भी उन आवाजों का हिस्सा बन जाता है जो अगली आत्मा का इंतजार कर रही है। अंत। गांव अभी वहीं खड़ा है, अंधेरे की परछाइयों में डूबा हुआ, और जो भी वहां जाएगा उसकी चीखें उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। सुपर आयो टेलीविजन।